हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं हिंदी मीडियम 10वीं का इंग्लिश विषय का चैप्टर यूनिट 2 जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम द ह्यूमन रोबोट है। मतलब कि मानव द्वारा निर्मित एक मानव की तरह दिखने वाला रोबोट। और इसमें एक सेल्समैन होता है जो मतलब अपने उसके शॉप का नाम सुपर रोबोट प्लाजा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। वो अंदर से ही अपने सौर नैरोइड्स से जो है वो किसी का स्वागत करता है, बोलता है मे आई हेल्प यू सर, ग्रिंटेड द शॉर्ट नैरो आइड सेल्समैन इनसाइड द सुपर रोबोट प्लाजा। यानी कि सुपर रोबोट प्लाजा के अंदर से जो है सेल्समैन जो है वो मतलब अपने पतली आँखों से जो है किसी से पूछता है कि क्या मैं आपकी मदद करता हूँ। तो बाहर रहने वाला जो कस्टमर है वो बोलता है वेल आर प्रेम चोपड़ा रिस्पॉन्डेड। प्रेम चोपड़ा ने अच्छा करके उसे संबोधित किया। और फिर आई विश टू परचेस अ रोबोट। आई यानी मैं, यानी कि यहाँ मेरी करके बोलोगे, मेरी आई विश यानी मेरी इच्छा एक रोबोट खरीदने की है। परचेस यानी पैसे कर चुकाना होता है, अब यहाँ खरीदने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। फॉर हेल्प सर कंप्लीटेड द सेल्समैन। तो सेल्समैन ने फिर से जो है उसकी कही हुई बातों को मतलब पूरा करते हुए बोलता है फॉर हेल्प सर, कि मदद के लिए सर। तो दैट इज़ अवर स्पेशलिटी, ये हमारी स्पेशलिटी मतलब खासियत है। वी मैन्युफैक्चर्स एफिशिएंस रोबोट्स फॉर इंडस्ट्री। हम लोग ख़ास तौर पे इसे इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए, कंपनीज़ के लिए, प्लम्बिंग के लिए और क्लीनिंग सफाई के लिए, फिर इसके बाद केयर टेकर्स देखभाल करने के लिए। और दे आर डिज़ाइन फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क। और उनमें जो है यानी कि ख़ास तौर पे ऐसे ही कामों के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और बेस्ट वन आर फॉर कंज्यूमर्स लाइक यू। हमारी सबसे अच्छी जो खूबियाँ होती है वो हम इसमें कर देते हैं, जिससे कि लोगों को, हमारे जो कस्टमर हैं उनको अच्छा लगे। फॉर द होम, घर के लिए ही स्पोक लाइक अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम। और घर के कार्यों के लिए उसके अंदर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया होता है। अब यहाँ यस दैट्स व्हाट आई वांट। अब वो क्या क्या है उसकी इंक्वायरी करते हुए प्रेम चोपड़ा ने जो है पूछा कि मैं वो जानना चाहता हूँ। प्रेम चोपड़ा स्पोक इन बिजनेस लाइक फैशन। और प्रेम चोपड़ा जो है उसे बिजनेस, जैसे कि फैशनेबल बिजनेस के लिए उसका यूज करना चाहता था। जैसे कि उसने कहा कि वो मुझे बताओ कि क्या है ऐसा। तब प्लीज़ कम दिस वे, कृपया इस तरफ आइए, ऐसा सेल्समैन ने कहा। द सेल्समैन लेड हिम थ्रो अ ब्राइटली लिट। अब सेल्समैन जो है लेड यानी कि ले गया, कहाँ ले गया, उसे कहाँ ले गया, एक बड़े से चमकदार प्रकाशमान कॉरिडोर के माध्यम से, यानी कि हॉल में ले गया। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है रिचली carpeted gallery into a hushed dome shaped hall glowing with fluorescent light। अब वो मतलब कि कॉरिडोर के माध्यम से जो है वो उसे लेकर गया एक बड़े से विशाल से वो हॉल में, जहाँ बहुत सारी जो है वो प्रकाश जो है वो काफ़ी भरा हुआ था या प्रकाशमान था। द राइट कॉर्नर appeared टू बी क्राउडेड विथ रोबोट इन मेटेलिक सिल्वर। और राइट कॉर्नर की तरफ जो है ढेर सारे मतलब कि रोबोट के भीड़ थे, जहाँ पर वो मेटेलिक सिल्वर रंग के जो है इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन रंग के जो है वो ढेर सारे रोबोट वहाँ दिखाई दे रहे थे। Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still switched out of operation। कुछ तो इधर उधर मूव करते हुए अपना प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ जो है स्विच ऑफ करके वहाँ पर रखा गया था। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन देयर सोल्व ऑफ द हॉल, वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली केम फॉरवर्ड। और तभी उनमें से प्रेम चोपड़ा स्टेप यानी कि कुछ ही पल आगे बढ़ा था, तभी एक रोबोट जो है उसकी ओर आया। गुड डे, यानी उसे गुड डे, आपका दिन शुभ हो, ऐसा संबोधित किया। सर वेलकम टू सुपर रोबोट प्लाजा, और सुपर रोबोट प्लाजा में आपका स्वागत है, ऐसा रोबोट ने कहा। वी होप योर विजिट हेयर प्रोव्स वर्थवाइल। यानी कि हमें उम्मीद है कि आपका यहाँ आपने जो हमें कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर द सिल्वर रोबोट सेड इन अ मेटेलिक वॉइस। सिल्वर रोबोट ने जो है वो अपने मेटेलिक स्वरों में ऐसा कहा, ब्रिलियंट,
मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा समवॉट बिलीवर्ड, यानी प्रेम चोपड़ा ऐसे शब्दों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, उसे अपनी बातों मतलब उसे ये सब देखकर विश्वास नहीं होता। The salesman gave a proud smile as he headed toward an insulated robot in a metallic blue। और सेल्समैन जो है अपनी यानी कि गर्वता है इस ब्लू कलर के रोबोट पर अपना गर्व जो है वो दिखाता है। फिर दिस वन इज़ परफेक्टली फिर प्रोग्राम्ड टू फंक्शंस इन द हाउस होल्ड। और फिर उसने ऐसा बोला कि ये जो रोबोट है इसमें घरेलू कार्यों के लिए पूरी तरह से इसमें प्रोग्राम किया गया है। और घरेलू कार्य किस तरह का है? क्लीनिंग, अरेंजिंग, कलेक्टिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट, टेंडिंग द लॉन, फिर मेलिंग लेटर्स, relating your programs on the TV and selecting news of your interest from the paper। यानी क्या क्या करना था? यानी कि सफाई प्रबंध करना, कलेक्शन ग्रोसरी यानी सब्जी से मतलब मार्केट से सब्जी लाना, लॉन को ठीक ठाक करना, मेल भेजना, लेटर लिखना, फिर इसके बाद प्रोग्राम को रिलेट कर मतलब कि वहाँ पर सेट किया गया था टीवी सेट को आराम से टीवी में जो प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है उसको सेट करना, फिर सिलेक्टिंग न्यूज़ और कौन सा न्यूज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो सेट करना और फिर ये सब तैयार करना। फिर द सेल्समैन पाउस्ड फॉर ब्रेथ एंड कंटिन्यू। सेल्समैन थोड़े समय के लिए ये सब लगातार बोलने के साथ साथ थोड़ी देर के लिए रुकता है और सांस लेने के बाद फिर लगातार बोलने लगता है कि ऑल यू नीड इज़ द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर्स फॉर कमांड। लेकिन सेल्समैन ने ऐसा कहा कि आपको ये सब कमांड करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक रिमोट की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं। यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट। यानी तब उसने कहा प्रेम चोपड़ा ने कि आपका मतलब है कि हम घर पर बैठे रहेंगे और उसे रिमोट से कमांड कर देंगे सिटी मार्केट में, ऐसा प्रेम चोपड़ा ने कहा। तब सेल्समैन बोलता है इट ऑपरेट विथ इन अ लिमिट रेडियस ऑफ अ किलोमीटर। यानी तब सेल्समैन ने उसे बताया कि 1 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में जो है वो इसका रिमोट जो है वो कार्य करेगा, बाकी नहीं। बाय द वे दिस वन इज कॉल्ड राम सिंह 070। और वैसे भी ये जो ब्लू रोबोटिक में मतलब सिल्वर मेटेलिक दिखाया उसने वो जो है वो उसका नाम जो है राम सिंह 070 था। द सेल्समैन एक्सप्लेन, सेल्समैन ने ऐसी पहचान बताई। प्रेम चोपड़ा नोडेड, प्रेम चोपड़ा ने सर हिलाया। फिर द सेल्समैन डिमोन्स्ट्रेटेड द गेट ग्रिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शन। सेल्स मतलब अब प्रेम चोपड़ा ने उसके छोटी बड़ी जितनी चीज़ें थी सभी के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर एवरीथिंग्स वॉज वेल टर्न एंड फिक्स्ड, सभी कुछ उसका मतलब कि मूवेबल और फिक्स जो है वो सभी कुछ उसमें सेट किया गया था। प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील। तो इस बात से प्रेम चोपड़ा जो है इस डील से काफ़ी संतुष्ट हुआ। अब आई मस्ट टेल यू लाइक एट ऑल रोबोट, यानी कि मैं आपको, अब सेल्समैन बोलता है कि मैं आपको इस रोबोट के बारे में कुछ और ज़रूर बताऊंगा। फिर एंड एडरिंग टू द डिसिप्लिन्स ऑफ रोबोटिक, यानी इस प्रकार की रोबोटिक में जो है किस तरह की डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो राम सिंह हैज़ एन इन अ बिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल। राम सिंह के अंदर 3 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। तो 3 सिद्धांत है। क्या क्या है? पहला, द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, रोबोट हमेशा अपने मालिक की बात मानेगा या आज्ञा मानेगा। द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमन्स, यानी रोबोट कभी किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, और रोबोट खुद को भी कभी नष्ट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है, प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इम्प्रेस्ड हिम। प्रेम चोपड़ा ने जब पहला ही प्रिंसिपल सुना, सिद्धांत सुना, तो वो उसी से प्रभावित हो गया। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द अदर टू, और उसने जो है दूसरे 2 पर उतना ध्यान नहीं दिया। ही नोडेड डिलाइटली and assigned the sale deal and contract of no misuse ऑफ द रोबोट। और सेल्समैन मतलब कि वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे ये सुझाव दिया गया कि इसका कोई मिसयूज या गलत उपयोग मत कीजिएगा। ही हैड नाउ गॉट अ सर्वेंट एंड एन अकम्प्लिस,
कॉम्प्लिस, यानी कि अब कुछ जो भी कार्यवाही थी वो करने के बाद जो है सेल्समैन ने कहा कि अब ये आपका सर्वेंट हुआ, नौकर हुआ। इफ़ राम सिंह 070 माई रोबोट कैन शॉप फॉर ग्रोसरी। अब उसने सोचा ऐसा कि यदि राम सिंह 070 जो है मेरा रोबोट हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा, यानी कि मैं ग्रोसरी शॉप पर जा सकता हूँ। देन वाई नॉट फॉर बेटर थिंग्स लाइक ज्वेल्स। फिर थ्रो प्रेम चोपड़ा ने कहा कि तो क्यों ना हम ऐसे ज्वेल्स पे मतलब ज्वेल्स पर जाएं जिसमें मतलब कि आसानी से ज्वेलरीज का भी उपयोग कर सकें। तो in the market, Robert carries heavy packet, buying theater ticket, फिर carrying groceries to the cars, where a common sight but still strange एंड अम्यूजिंग सर्वेंट, यानी कि अब वो मार्केट जाता था, वहाँ से हैवी पैकेट लेकर आता था, बैंक थिएटर से टिकट खरीद लाता था, कैरिंग ग्रोसरी टू द कार्स, यानी ग्रोसरी ला करके कार में रखता था, वेयर कॉमन साइट मतलब बट स्टिल स्टैंड। और फिर इसके बाद और ये सब करने के सामान चीज़ें करने के साथ साथ जो है वो स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग, बिना कुछ बोले जो है वो नौकर की तरह सारी एक्टिविटी करता था। राम सिंह 070 वॉज थोरोगली एफिशिएंट, यानी कि राम सिंह 070 जो है पूरी तरह से उसके अंडर में था, या मतलब उसका काम करता था। विथ ट्रीमेंडस स्पीड एंड फिर एक्यूरेसी, और बिना थके बिना रुके जो है वो आसानी से उसका कार्य करता था। ही कलेक्टेड द ग्रोसरीज इनटू द शॉपिंग ट्रॉली एंड पाउच फॉर द नेक्स्ट कमांड। और जो है अब फिर इसके बाद राम सिंह जीरो जो है वो कहाँ गया, एक ग्रोसरी में गया, ग्रोसरी शॉप में, और वहाँ से जो है ग्रोसरी शॉप में जाने के बाद ट्रॉली में जो भी चीज़ थी वो सब रखा और अगले कमांड के लिए तैयार हो गया। 2 किलोग्राम ऑफ मैंगो, 2 किलो मैंगो, राइप एंड जूसी, यानी पका और रसीला। फिर कमांडेड प्रेम चोपड़ा फ्रॉम अ डिस्टेंस, इतना जो प्रेम चोपड़ा था वो दूर से ही जो है उसे कमांड किया करता था, कहा करता था। सीइंग अ हज पील ऑफ मैंगोस, और मतलब कि एक विशाल छिलके और मैंगो के छिलके। फिर इन नो टाइम राम सिंह 070 हैड सिलेक्टेड द बेस्ट वन, और राम सिंह 070 को ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा, वो अच्छा से अच्छा जो है आम को इकट्ठा कर लेता है। पे एट द कैश काउंटर, प्रेम चोपड़ा स्पोक इन टू द कमांड, और प्रेम चोपड़ा ने अपने कमांड में ऐसा बोला कि काउंटर पे जाके पैसे दे दो। अब प्रेम चोपड़ा को राम सिंह 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा लाइक अ फेथफुल डॉग व्हेन ही स्टॉप्ड एट गोपाल ज्वेलर्स। राम सिंह 070 जो है प्रेम चोपड़ा का कुछ इस तरह से सर्वेंट हो गया था जैसे कि कोई पालतू कुत्ता हो, तो इसीलिए वो जाकर सीधा गोपाल ज्वेलर्स पर रुका। थ्रो द ग्लास विंडो ही सॉ अ जनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और जो ग्लास विंडो था यानी कि बाहर की जो खिड़की थी कांच की, वहाँ से बहुत ही कीमती ऑर्नामेंट्स आभूषण जो है वो दिखाई दे रहा था। क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर्स अराउंड द कॉर्नर एंड स्पोक इनटू द रिमोट कंट्रोल सॉफ्टली एंड क्लियरली, और जल्दी से प्रेम चोपड़ा जो है डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य या छिप जाता है, अदृश्य हो जाता है, कहाँ पर, एक कोने में, और वहाँ से रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो है वो राम सिंह 070 को बोलता है, क्या बोलता है, पिक अप अ नेकलेस एंड हाइट, यानी कि उसमें से एक नेकलेस उठा लो और चुरा लो। नो नॉइस, शोर मत करना। इन्फॉर्मेशंस नॉट टू बी रिवील्ड, यानी जरा सा भी खनखने की भी आवाज़ ना आवे। टॉप सीक्रेट, और ये मतलब कि संदेश जो है ये सूचना जो है एकदम सीक्रेट होनी चाहिए, रहस्यमय होनी चाहिए। अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, ही थ्रेटेंड, यानी कि उसने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें डिफ्यूज कर दूंगा, तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तब राम सिंह 070 मूव्ड इनसाइड द शॉप क्लोज टू द काउंटर, यानी राम सिंह 070 जो है वो इनसाइड शॉप के अंदर जाकर काउंटर पर खड़ा हुआ। हिज मेटेलिक पाम एक्सटेंडेड forward silently and the necklace went into the storage into without a clink or jingles. Nobody took notice. अब वो अंदर जाने के बाद एक कॉर्नर में रहने के बाद उसने धीरे से जो है वहाँ से एक नेकलेस लिया और लेकर के छिपा लिया, अपने सीक्रेट प्लेस पर रख दिया, और ज़रा सा भी उसके खनकने की या झंझनाने की आवाज़ नहीं आई। प्रेम
from expensive antique to ornament and precious stones to shoplifted went on for some days without any streak of anxiety and recognitions in the beginning. और फिर इसके बाद काफ़ी कुछ दिनों फॉर सम डेज यानी कुछ दिन तक बिना मतलब कि ट्रैक किए बिना कोई ध्यान दिए जो है वो किसी को याद भी नहीं आया। और ये दिन दो एक दिन बीत गया और फिर इन द बिगिनिंग अब जब अगले दिन की शुरुआत हुई तो बट द कन्फ्यूज रिएक्शंस ऑफ शॉप ऑनर्स ग्रेजुअली बिकेम लाउडर। अब जो शॉप ऑनर था वो अगले दिन जो है वो देखता है जब तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हुआ। अनअवेयर प्रेम चोपड़ा वेंट with his shop lifting spray until a young fruit vendors noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue रोबोट। लेकिन वो जहाँ प्रेम चोपड़ा जहाँ छिपा हुआ था वहाँ पर एक शॉपकीपर जो था वो अफ़गानी ग्रेप्स को बेच रहा था। तो वो वहीं से मतलब कि वो ये सब सुन रहा था। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड all over, and no sooner had they heard them than some shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shop before their valuables were missing। यानी और ज़रा सा भी समय नहीं लगा कि ये बात जो है चारों तरफ फैल गई कि एक मेटेलिक ब्लू कलर का एक रोबोट आएगा तुम्हारे शॉप में और उसके आने के बाद जो है तुम्हारे ऑर्नामेंट्स जो है कीमती वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स जो है वो गायब होने लगेंगे, तो उसमें सावधान हो जाओ। दिस इंफॉर्मेशन रीच्ड द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम। और ज़रा सा भी समय नहीं लगा कि ये मैसेज जो है पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू झावेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रेसियस जेम्स। अब एक दिन जो है प्रेम चोपड़ा जो है राम सिंह 070 को गाइड कर रहा था, यानी समझा रहा था कि झावेरी ब्रदर पर जाने के बाद वहाँ के कीमती रत्न जो है उसे लेना था। द पुलिस वॉज वेटिंग इन readiness and the computerized cameras capable of split second recording clicked फिर क्लिक्ड हिम इन द एक्ट और रिकॉर्डिंग किया, फिर क्लिक्ड हिम इन द एक्ट और एक्ट के हिसाब से मतलब उसे मतलब सेट करके रखा गया था, रिकॉर्डिंग भी चालू था। और फिर राम सिंह रोबोट वॉज कॉट बट प्रेम चोपड़ा फ्लेड एज सुन एज ही सॉ थ्रू द बाइनोकुलर्स। टू पर्सन्स नोटिस डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटेलिक नेक। अब जब राम सिंह ने देखा कि रोबोट जो है पकड़ा गया है, दो लोग उसके गर्दन पर लगे हुए से मेटल को देख रहे हैं कि ये किसके नाम पर लाइसेंसिंग हुआ है, तो प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम एज द ऑनर ऑफ राम सिंह 070 द थीप। और यह सब देखने के बाद जब उसमें प्रेम चोपड़ा का नाम आया तो प्रेम चोपड़ा जो है वो घर से अरेस्ट कर लिया गया चोरी के कारण। सूनर आफ्टर his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court hearing। और कोर्ट के हियरिंग के दरमियान यानी सुनवाई के दरमियान जो है प्रेम चोपड़ा को जल्दी ही क्या हो गया, बेल मिल गया, जमानत मिल गई। नन ऑफ द स्टॉलन आर्टिकल्स वेयर रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस। और उसके घर से जो है कुछ भी आर्टिकल कुछ भी जो है वो बरामद नहीं हुआ या नहीं मिला। He had cleverly disposed them of through his gang in the court he denied all the charges। और फिर इसके बाद उसने सावधानी पूर्वक जो है वो उसे चुपचाप क्या कर देता है, यानी छिपा देता है, यानी छिपा कर रखता है। Someone else seem to have tempered with राम सिंह 070 प्रोग्राम। कुछ लोगों ने जो है उसके राम सिंह 070 के प्रोग्राम को देखने की भी कोशिश की। द पुलिस फाउंड मी एट ही आर्ग्यूड, यानी पुलिस वालों ने जो है उनसे पूछताछ भी की, देखा भी और फिर मुझे घर पर ही देखा, तो ऐसा उसने आर्ग्यूड किया। तब काउंसिल गोयल जो एक एडवोकेट था क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज, और जज के काफ़ी नज़दीक गया। फिर
considering Mr. Chopra's explanation and the happening of the last few days when so many jewelers and curious dealer have been affected, यानी कि पिछले कुछ दिनों से जो है जो भी मतलब कि बहुत सारे ज्वेलर्स और जो भी मतलब कि क्यूरो वाले थे वो सब इससे प्रभावित थे. इट सीम इम्पोर्टेंट टू नो द वर्किंग ऑफ राम सिंह रोबोट. और वहाँ पर राम सिंह को जो है वो कार्य करते हुए पाया गया. आई रिक्वेस्ट राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट. अब वो बोलते हैं मतलब कि काउंसिल गोयल जो थे वो बोले कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि राम सिंह जो है वो यहाँ पर आए. रोबोट गोज टू कोर्ट. रोबोट कोर्ट गया. ये बात हेडलाइन जो है वो अगले दिन जो है पेपर में आ गई. द नेक्स्ट डे द कोर्ट वॉज ओवरक्राउडेड विथ पीपल कीन टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स. और विटनेस बॉक्स में मतलब कि रोबोट आएगा इसके लिए बहुत सारे लोग आ गए और सभी का ढेर सारा भीड़ भी जो यहाँ कोर्ट के अंदर जुट गया. काउंसिल गोयल वॉज टिकिंग्स ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट. काउंसिल गोयल जो है वो सभी मतलब आखिरी मोमेंट में सभी बातों को टिक करके रखते हैं. फिर ही appeared confident and crisp but so was Prem Chopra's neighborhood. This matching man betrays his masters. और लेकिन इसके बावजूद भी प्रेम चोपड़ा को ज़रा सा भी टेंशन नहीं था. क्योंकि सॉरी ये मशीन लिखा हुआ है ये रहा, यानी कि दिस मशीन्स मैन बेट्रेस हिज मास्टर्स. क्योंकि मतलब काउंसिल गोयल को थोड़ा विश्वास था पर जो प्रेम चोपड़ा था उसे भी विश्वास था कि ये मशीन जो है वो कभी भी अपने मालिक के प्रति विश्वासघात नहीं करेगा, वो वफादारी दिखाएगा. द प्रोसीडिंग बिगन एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स. अब कार्यवाही शुरू होती है. राम सिंह 070 को जो है वो कोर्ट के विटनेस बॉक्स में रखा जाता है और उनसे पूछताछ होती है. क्या पूछा गया? योर ऑनर मतलब जज साहब. काउंसिल गोयल ने शुरुआत की. आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट प्लाजा दैट द मेमोरी स्टेप डिजाइंस इन दिस टाइप ऑफ रोबोट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस वीक. यानी कि मैं जो है सुपर रोबोट प्लाजा के लोग जो होंगे वहाँ उस शॉप से जो है किसी एक से इसके पिछले कुछ सप्ताह में होने वाले जो भी एक्टिविटी थी उसका इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ या मुझे चाहिए. तो बट द केस स्टार्टेड अ fortnight after the incident. The needed information must be whipped out, the judge said. यानी कि फिर इसके बाद पिछले 4 रातों से जो है यानी 4 दिनों का जो भी इन्फॉर्मेशन था वो सब जज के सामने रखा गया. और फिर जज ने कहा मतलब जज ने ऐसा परमिशन दिया. तो काउंसिल गोयल स्माइल्स सॉफ्टली स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा. सर द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशंस इवन सिंस. यानी तब उसमें काउंसिल गोयल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर रोबोट के अंदर से जो है इसे स्विच आउट किया गया है और मतलब कि यानी ऑपरेशन इसे स्विच आउट करने के कारण जो है इसका जो मेन जो भी था वो बाहर लीक नहीं हो रहा है. अब प्रेम चोपड़ा फेस फेल. प्रेम चोपड़ा का चेहरा गिरा था लेकिन ही वॉज कॉन्फिडेंट राम सिंह 070 वुड ओबे हिज मास्टर. लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि राम सिंह 070 जो है अपने मालिक के प्रति विश्वासता दिखाएगा. द सीक्रेट वेयर सील्ड. और सीक्रेट जो है छिपा रह गया मतलब कुछ भी नहीं दिखा. यू मे कंटिन्यू ऑर्डर द जज. जज ने कहा कि आप लगातार आगे की कार्यवाही करते रहो. फिर काउंसिल गोयल टर्न टू राम सिंह रोबोट हु इज योर नेम. और काउंसिल गोयल जो है राम सिंह रोबोट की ओर घूमा और पूछा कि तुम्हारा क्या हु इज योर मास्टर, तुम्हारा मालिक कौन है. ही आस्क्ड
ब्रीफली, उसने मतलब कि ब्रीफली में जवाब दिया। अ डल ब्लू लाइट फ्लैश्ड एंड आफ्टर फिर मॉनिटरीज वायरिंग साउंड, और मॉनिटरी करने के बाद जो है एक वायरिंग साउंड में जो है उसने जवाब दिया। क्या दिया? द रोबोट स्क्वाक्ड इन हिज मेटेलिक टोन मिस्टर प्रेम चोपड़ा, यानी कि अपने मेटेलिक साउंड में जो है उसने आवाज़ दिया, क्योंकि वायरिंग थोड़ी हिली, और फिर उसके बाद उसने प्रेम चोपड़ा का नाम दिया। व्हाट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा? अब फिर प्रश्न अगला गोयल ने पूछा कि तुम प्रेम चोपड़ा के लिए क्या करते हो? तो अ पाउस, अ वायर, यानी कि वायर थोड़ी देर के लिए मतलब कि पाउस हो गया। देन अ मेटेलिक आंसर्स, क्लीनिंग, मूविंग द लॉन, वॉशिंग, डूइंग, ड्रेसिंग, डिशिंग, शॉपिंग। अब मतलब कि उसने बताया कि सफाई का काम करना, लॉन को ठीक ठाक व्यवस्थित करना, फिर वॉशिंग यानी धुलाई करना, फिर डूइंग डिशेस का बर्तन ठीक करना, बर्तन साफ करना, और शॉपिंग और फिर सामान खरीदना। तब रिकॉल इन डिटेल्स योर एक्टिविटीज़ टू लास्ट 6 डेज। अब तुम पिछले जो है 6 दिनों तक किए गए एक्टिविटी को मुझे बताओ। काउंसिल गोयल इंटरप्टेड, काउंसिल गोयल ने ऐसा उसे कहा। द मेमोरी टैप वेंट टू मैकेनिकली एंड मोनोटोनोसली opens the boot of the car, फिर emptied the groceries, shut the boot, turn moved, फिर इसके बाद 30 step, stop the curio shop on the left, instructions signal blank, moved left, फिर turn, फिर 20 step. At this point the council stop, reverse and play again. There was an obvious pause after in instructions signal। और फिर ये सब चीज़ें यानी जो कुछ भी उसने पिछले 6 दिनों में किया था, तो वो सब बताते बताते बीच बीच में जो है वो कुछ भाग उसके कटे होने के कारण काउंसिल गोयल ने उन्हें रोक करके बोले कि फिर से मतलब हमें वो दिखाओ। काउंसिल गोयल स्टॉप द स्टेप, नोटिस द पाउच योर ऑनर, यानी कि तब इसी पर काउंसिल गोयल ने स्टॉप करा के नोटिस करने के लिए जज से कहा। फिर सम एक्शंस इज़ नॉट रिवील्ड, इसमें कुछ ऐसे काम है जो दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाट वेयर दोस इंस्ट्रक्शंस, हु गिव दिस इंस्ट्रक्शंस, फिर ही क्वेश्चंस राम सिंह 070। और फिर राम सिंह 070 से पूछने लगे कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शन था, किसने तुम्हें दिया था, क्यों ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा पूछने लगे। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, और इसका जवाब कुछ नहीं मिला उन्हें। ही रिस्पॉन्ड, उसमें कोई जवाब नहीं मिला। बट वाई, लेकिन क्यों? रॉबर्ट डू नॉट डिसोबे मास्टर, रॉबर्ट जो है अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखा रहा था, वो विश्वासघाती नहीं हो सकता। सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस विल बी हार्म्ड इफ दिस इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड, यानी कि वो मतलब कि इस रिपोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं था, भले वो खुद को नुकसान कर दे। व्हाट वेयर दोस इंस्ट्रक्शंस, और किसने, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसने तुम्हें नष्ट करने के लिए बोला है जो तुम ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो। तो व्हाट वेयर दोस इंस्ट्रक्शन, और वो कौन से इंस्ट्रक्शन थे? काउंसिल गोयल फिर इसके बाद परस्यूड, यानी काउंसिल गोयल जो है बार बार इस बात को उस पर दबाव दे रहा था। रॉबर्ट डू नॉट हार्म पीपल, रॉबर्ट कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राम सिंह 070 रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली, और ऐसा राम सिंह 070 ने जो अपने मैकेनिक के स्वर में कहा। मैनी पीपल हैव सफर्ड स्पीक अप राम सिंह 070, काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड, और काउंसिल गोयल के द्वारा ऐसे शब्दों को मतलब ये सब शब्द सुन करके सभी वहाँ के लोग जो थे वो काफ़ी चकित में थे। No, Ram Singh Prem Chopra shouted nervously, but the judge warned keep quiet, यानी कि राम सिंह को प्रेम चोपड़ा जो है वो बोलता है कि नहीं मत कर बोलना इस बात पर। यह बात जज ने सुना तो कहा कि नहीं चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। तब फिर कॉमन राम सिंह 070, द जज सेड, राम सिंह 070 jerk his head लेफ्ट देन राइट थ्रावर्ड द जज, और जब जज के द्वारा ये पूछा गया कि हाँ राम सिंह 070 बताओ बोलो, तो
राम सिंह एक झटके की भांति जो है वो जज की ओर देखने लगा और क्लिंकिंग साउंड इंडिकेटर्स द हम फिर हार्मफुल ऑफ रनिंग स्टेप एंड जैमिंग द काउशंस सिग्नल्स पीप 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 द crackling sound and the indigo light इंटेंसिफाइड। और तभी राम सिंह 000 में सिग्नल पिप पिप के आने लगे और उसका मतलब कि इंडिगो लाइट जो है वो संकेत करने लगा और रेड लाइट फ्लैशिंग्स ऑन द फॉरहेड ऑफ राम सिंह रॉबर्ट सिग्नल डेंजर। और उसका लाल लाइट जो है उसके मस्तक पर जलने लगा जो संकेत दे रहा था कि कुछ खतरा है। फिर रिपोर्टिंग सिस्टम उसका फेल हो गया। टाइनी शटर्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट ओपन्स डिस्प्ले अ स्मॉल टीवी स्क्रीन। फिर फ्लैशिंग सिस्टम डिजेंटीग्रेट और उसका मतलब कि सीने पर एक छोटा सा टीवी सेट के तरह जो है सीने के बीचों बीच जो है एक टीवी से स्क्रीन निकला और उसमें लिखा हुआ था कि सिस्टम सब नष्ट हो गया। राम सिंह रोबोट हेड डिफ्यूज और राम सिंह रोबोट जो है वो डिफ्यूज हो गया। ओह नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट प्लाजा के सेल्समैन जो है वो चिल्लाने लगा कि अरे नहीं, हिज डिफ्यूज, ये तो नष्ट हो गया, ये तो मर गया। देयर वॉज अ हस इन द कोर्ट रूम में एक गहरी सांस, कोर्ट रूम में रहने वाले लोग गहरी सांस लेने लगे। फिर साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम और कोर्ट रूम में शांति छा गई। द काउंसिल क्लियर हिज थॉट एंड सेड, काउंसिल ने जो है वो अपना गला साफ करते हुए कहा, रोबोट डू नॉट काउज हार्म टू पीपल्स एंड नेदर्स कैन दे डिसओबे दियर मास्टर्स। और न तो वो अपने मालिक के प्रति विश्वासघात हो सकता था। दिस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर प्रेम चोपड़ा वी आर नॉट टू बी रिवील्ड, क्योंकि उन्हें मतलब कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था प्रेम चोपड़ा के द्वारा कि वो अपना रहस्य किसी को ना बताए। दे कुड हैव बीन इंजरीज टू हिज ऑन एक्सिस्टेंस, इसी सब के कारण जो है वो खुद को उसने मतलब चोट पहुंचाई। थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, और रोबोट का लाइफ जो है इस तरह से नष्ट हो गया। इफ़ ही रिवील देम, यदि वो उनकी बातों को रिवील कर देता मतलब कि सीक्रेट को खोल देता तो ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, वह मालिक के प्रति विश्वासघाती हो जाता है। इफ़ ही डिड नॉट ही वुड हार्म अदर, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोगों के लिए हानिकारक था। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंह एंड, अब यही सब जो बातें थी राम सिंह को समाप्ति तक ले गई। ही चूज टू ब्रेक अपार्ट रेदर देन टू टेल अ लाई, और उसने जो है हंटिंग्स ह्यूमन्स बीइंग और फिर बिकमिंग्स अनफेट, और उसने ये निश्चय कर लिया कि किसी को नुकसान पहुंचाना या झूठ बोलना या विश्वासघाती होने से अच्छा जो है वो खुद को नष्ट कर लें। ट्रेस ऑफ पेन एंड डिस्प्रेस मार्क्ड द काउंसिल फेस, और ये सबसे जो है वो काउंसिल के फेस पर जो है वो कुछ डिप्रेशन दिखाई दे रहा था, मतलब चिंता दिखाई दे रही थी। द जज pondered for a while and proclaimed the court declares प्रेम चोपड़ा guilty of थेफ्ट, और इस बात से जो है जज ने मतलब कि प्रेम चोपड़ा को प्रोक्लेम कर मतलब कि बिना कोई साक्ष्य होने के कारण जो है उसे छोड़ दिए, और उसे प्रेम चोपड़ा के माथे पर जो है शिकस्त दिखाई दे रहा था। द काउंसिल पिक्ड अप हिज फाइल एंड विथ बो लेफ्ट द कोर्ट रूम, और काउंसिल ने जो है अपना फाइल उठा करके कोर्ट रूम से बाहर चला गया। हाँ तो मित्रों, अब हम ग्लोसरी देख लेते हैं कौन क्या है। यहाँ लिखा है ग्रिंड यानी मतलब कि मुस्कुराते हुए। फिर सेल्समैन होता है ये वह व्यक्ति जो मतलब कि कुछ बेचता रहता है। रिस्पॉन्स यानी जवाब देना। परचेस यानी चुकाना, पैसा देना। फिर स्पेशलिटी यानी खासियत। मैन्युफैक्चर यानी निर्माण करना। फिर एफिशिएंस मतलब होता है इसका प्रभाव। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन यानी होता है स्ट्रक्चर यानी निर्माण किस तरह किया गया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है निर्माण करना। काउंसिल यानी होता है वकील। प्लम्बिंग यानी होता है टैप नल वगैरह का काम करना। फिर केयर टेकिंग मतलब देख रेख करने वाला। डिज़ाइन यानी कि प्लान योजना विचार करना। दूसरा डिज़ाइन वो है ब्लूप्रिंट यानी कि उसका जेरोक्स रखना। फिर स्पेशलाइज मतलब खासियत। फिर फ्लोरेंसेंट मतलब वेरी ब्राइट बहुत चमक। डैम शेप मतलब होता है बहुत बड़े से मतलब कि सर्कल में। फिर है
थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किनारा, फिर मेटेलिक मतलब होता है धात्विक, फिर बीवाइल्डर्स मतलब होता है कन्फ्यूज वेरी मच मतलब कि बहुत ज़्यादा संशय में पड़ना, इसोलेट मतलब सेपरेट फ्रॉम अदर, दूसरे के प्रति एक्टिव होना, फिर फंक्शन यानी कार्य, टेंड यानी होता है टेक केयर सावधानी रखना, हाउस होल्ड यानी घरेलू, फिर पाउज यानी रुकना, ब्रेथ यानी गहरी सांस लेना, रेडियस यानी होता है उसका सिग्नल या स्थान को, नोड यानी होता है मूव हेड अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे सर हिलाना, गेट यानी होता है पर्टिकुलर्स वे ऑफ वॉकिंग यानी कि आगे बढ़ के हिला डुला के, ग्रिप यानी होता है होल्ड टाइटली पकड़ के, फिर सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, एदर्ड यानी होता है स्टिक ऑफ समथिंग यानी कि कुछ सिक ऑफ समथिंग कुछ हिलाना, फिर रोबोटिक यानी होता है धात्विक, फिर असाइन मतलब होता है गिव समवन्स अ पर्टिकुलर ड्यूटी यानी लोगों को अपना कुछ मतलब जवाबदारी बताना, डेड यानी नष्ट होना, सेल यानी होता है एक्ट ऑफ सेलिंग यानी कि बेचने का काम करने वाला, अकम्प्लिसी मतलब अ पर्सन हु हेल्प समवन यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरे की मदद करता हो और उससे कुछ गलत हुआ हो, फिर ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत बड़ा, एक्यूरेंस मतलब होता है योग्य के अनुसार जो है मार्क करना, जनरस यानी होता है उदार दयालु, फिर डिस्प्ले यानी होता है दिखाना, डिफ्यूज यानी नष्ट करना, फिर थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, फिर एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच करना यानी चिंता करना, एंटिक यानी होता है लाजवाब, रिकॉग्नाइज मतलब होता है याद दिलाना, ट्रेस यानी होता है चिन्ह रखना, फिर एक्सपेंसिव मतलब होता है प्रिय या कीमती, फिर वैल्यूएबल यानी भी कीमती होता है, रिमाइंड यानी होता है याद दिलाना रुकना, फिर स्प्लाइट यानी होता है डिवाइड बांटना, फ्लैड यानी होता है भागना यानी खतरे का मतलब कि चिन्ह देना संकेत देना, फिर रिलीज मतलब होता है मुक्त करना, फिर एलिगेशन मतलब होता है चार्ज करना, फिर इसके बाद आरोप लगाना, फिर क्यूरियो मतलब होता है अ स्मॉल एंड अनयूजुअल ऑब्जेक्ट यानी एक छोटा सा बेकार सी चीज़ों के प्रति आकर्षित होना, टेक ऑफ मतलब रिबुक करना, फिर क्रीप मतलब होता है सूखा हुआ, फिर बिट्रे यानी होता है डबल क्रॉस करना है दो मतलब कि घुमाना फिराना, फिर इसका प्रोसीडिंग मतलब होता है एक्शन, वाइप आउट मतलब कि घिसना, फिर इसका ब्रीफली मतलब विस्तार से, फ्लैश यानी होता है साइन यानी संकेत, फिर मोनेटरी मतलब विस्तार पूर्वक, वीज यानी होता है बजिंग करना भनभनाना, फिर या झंझनाना, फिर स्विंग यानी होता है शार्प बहुत तेज, फिर रिवर्स यानी होता है वापस आना, ऑब्वियस मतलब ईजी टू सी यानी आसानी से दिखना, हैम्पर यानी होता है स्लो ऑफ मूवमेंट यानी धीरे धीरे बढ़ना, जाम यानी टू फील कम्प्लीटली यानी पूरी तरह महसूस करना, क्रैकल मतलब होता है मैक सीरियस ऑफ शार्प साउंड यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ निकलना, फिर इंटेंसिटी मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी ताकत भरा शक्तिशाली, डिजाइनिग्रेटेड मतलब होता है ब्रेक इनटू पीस टुकड़ों में टूट जाना, प्रिवेल मतलब होता है जीतना, फिर इसका कॉन्फ्लिक्ट मतलब स्ट्रगल ऑफ पावर के लिए स्ट्रगल करना जूझना, और फिर इसके बाद प्रोक्लेम मतलब होता है डिक्लेयर यानी निश्चित करना, फिर इसके बाद हस यानी होता है पीस यानी साइलेंस यानी शांति छा जाना।